हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आज हम अपना पहला क्यू एन ए जो है वो सेशन करने जा रहे हैं। आप लोगों से मैंने कुछ सवालात पूछे थे, ये पोस्ट लगाई थी मैंने, ठीक है, परसों लगाई थी। अ, तो मैंने कहा था 10-15 हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। 19 हैं, 18 है बेसिकली। ये भाई ने दोबारा ये का ये जो ऊपर पोस्ट किया था वो करा। तो काफ़ी क्वेश्चन है आप लोगों के। कुछ ऐसे हैं, तकरीबन इनमें जितने भी हैं सारे वो मैं समझा चुका हूँ, कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपको मैं वो भी रिकमेंड करूंगा कि आप जाके इन डिटेल जो है वही देखें, ठीक है। मैं ये हर चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो पहला जो सवाल है @रमन सिंह, ठीक है। इन्होंने बल्कि 5 सवाल पूछे हैं मुझसे। तो मैंने एक एक क्वेश्चन कहा था आपसे, लेकिन फिर भी 5 पूछे चले, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तो मैं इसलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। इन्होंने पूछा है विच टाइम फ्रेम शुड वी यूज एज अ डे ट्रेडर एंड बेस्ट फॉर बिगनर, ठीक है। मतलब कौन सा टाइम फ्रेम जो है वो हमें यूज करना चाहिए एक डे ट्रेडर की हैसियत से, और वो बिगनर के लिए बेस्ट भी हो, ठीक है। तो टाइम फ्रेम की मैं आपको बताता चलूँ, ये मैं वक्तन फ़वक्तन भी कहता रहता हूँ कि ये आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है, ठीक है। आपने अकाउंट साइज देखना है अपना। अगर आप एंट्री H4 में लेंगे तो H4 के हिसाब से आपका एसएल होगा 50-70 पिप का, ठीक है। अगर आप 15 मिनट में लेंगे तो आपका उसी हिसाब से एसएल होगा, यानी 10-15 पिप का, या जैसे भी आपकी स्ट्रेटजी है। तो ये जो है वो आपने डिसाइड करना है एज अ डे ट्रेडर कि आपको क्या सूट करता है। जब तक आप मार्केट में बैठेंगे नहीं आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, आपको जो एनालाइज करना है अपना, वो आपने डेली से करना है या H4 से करना है, ठीक है। और फिर डायरेक्ट आपने आ जाना है H1 के ऊपर, ठीक है। H1 के ऊपर आप फिर उसी को आपने जो है वो थोड़ा सा और यूटिलाइज करना है चीज़ों को। आपने जो चीज़ आपको H4 में दिख रही है, अगर वो ज़्यादा आपको मज़ीद वो दिखती है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ये H4 मैंने खोल लिया, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ। जैसे ये सप्लाई मैंने मार्क कर ली, ठीक है। मैंने ट्रेंड देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। ये आप लोगों ने करना है, ये चीज़ें ट्रेंड भी देखना, सब कुछ करना। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं दूंगा क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी अभी परसों मैंने वीडियो बनाई है अपना टॉप डाउन एनालिसिस की, वो आप लोग जाके देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन मैं फिर भी सिर्फ क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। जैसे ये H4 का है, अब H4 में ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो आपकी 30% की जो है वो एसएल बन रहा है, ठीक है। और आप टीपी जो भी आपको सही लगे प्रीवियस लो, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, और ये सवाल भी है वो आपने रख लिया। अब 30%, 19 पे 20 पिप आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। H1 में के अंदर आएंगे, ठीक है। H1 में आप इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो ये आपका एसएल जो है वो छोटा हो जाएगा। ये देखें 12 पिप का हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है आप अपने हिसाब से कि आपको क्या सूट करता है, ये आपने देखना है कि आपको क्या सूट कर। मैं सिर्फ एक आइडिया आपको मैंने दे दिया है कि इस तरीके से आप अपना, आप 15 मिनट में भी जा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि H1 में, आप 15 मिनट में भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 15 मिनट में आपको नॉइज़ ज़्यादा दिखेंगी, फेक मूव ज़्यादा दिखेंगे। H1 में आपको ये चीज़ जो है नहीं मिलेगी, आपको एक साफ सुथरा सा चार्ट मिलेगा। जो अगर आपको ट्रेड नहीं भी दिख रही तो वो इसका मतलब होगा कि ट्रेड वो नहीं है, ठीक है। अगर H15 में जाएंगे तो हो सकता है वो आपको लग रहा हो ट्रेड है, लेकिन वो एक्चुअली में ट्रेड ना हो, ठीक है। और दूसरा है SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। देखिए स्मार्ट मनी ट्रैप जो है वो सिंपल, मैं आपको दिखाऊं। आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने सप्लाई छोड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन ऊपर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर एक और एरिया है, तो आप इस सिंपल एरिया को इंड्यूसमेंट के तौर पर मार्क कर देंगे।
ये आपका ट्रैप है, क्योंकि मार्केट ने कोई एरिया जो है वो टच करके ये नहीं क्रिएट किया है, ठीक है। अभी हमें लग रहा है, अब हो सकता है मार्केट यहाँ से होके भी चली जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, कि भाई ये आपने बताया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब ये एक तो मूव मार्केट ने बढ़ा दिया है, लेकिन ऊपर ऊपर ही अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, मार्केट ने अगेन फौरन इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो आपको इसे समझ जाना चाहिए कि ये एक ट्रैप है, पूरा मार्केट ने ट्रैप बिछाया हुआ है। देखें यहाँ पे मार्केट ने जो है वो फेक आउट भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऊपर एरिया मौजूद है। तो ये जो नीचे वाला एरिया है, ये आपका स्मार्ट मनी ट्रैप कहलाएगा। मार्केट इस तरीके से ट्रैप करती है चीज़ों को। और दूसरा है व्हाट इज एक्यूरेसी ऑफ एसएमसी। एक्यूरेसी हम डेली जो है वो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आप, तो जाहिर है जिस तरीके से जैसे मैं एक फिगर आपको दे दूं, चले 70% है या 60% है, तो वो जस्टिस नहीं करेगा। वो जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपको ये खुद समझ में नहीं आ जाएगा कि इसकी क्या मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है। उस हिसाब से देख सकते हैं आप। अब मैं जो एनालाइज करता हूँ वो एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट को मिलाकर, स्ट्रक्चर को मिलाकर करता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया हुआ, मैं आगे चल के क्वेश्चन में आंसर भी करूँगा। मेरी जो 3 वीडियो हैं प्रीवियस लर्निंग के हवाले से, वो आप देखेंगे। मैंने उसमें पूरे 5 प्रिंसिपल जो मैंने अपनी बनाई है वो, उसके बाद मैंने एक और बनाई है, उसके बाद मैंने अपनी टॉप डाउन एनालिसिस की बताई है कि किस तरीके से मैं सारी चीज़ें कंबाइन करता हूँ, ठीक है। तो ये वक्त लगेगा आपको समझने में थोड़ा सा। जब तक आप मार्केट में बैठेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे मार्केट को, तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ एसएमसी नहीं, कोई भी किसी को भी आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो उसका आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, यह आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप 1-2 महीना डेमो ट्रेडिंग पे उसको प्रॉपर जो है वो एसएल और टीपी के साथ अपने सेटअप को खुद बना के ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। लेट से आपने 1000 ट्रेड किया, 1000 में से कितनी आपकी प्रॉफिट में गई है? अगर तो 50 है तो आपको 50% निकल आया, अगर आपने पूरा फॉलो किया। 70 है तो आपको 70% निकल आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है, लेकिन इसमें भी ट्रैपिंग होती है। ऊपर जो आपने एसएमटी का पूछा हुआ, इसके अंदर भी होती है, तो आपने ये देख भाल के सारी चीज़ें देखनी है। हाउ टू इम्प्रूव साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये आप सॉरी, इसके ऊपर सप्लाई एंड डिमांड कोर्स में आएंगे आप, तो मैंने यहाँ पर ये देखें, ये मेरी 5 माइंड्स ट्रेडर माइंडसेट, इसमें मैंने इसके ऊपर बात की है। और मैं रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये वीडियो आप जाके देखें, ठीक है। मैंने इसके ऊपर ही बात की है, और भी एक और वीडियो मेरे को याद नहीं आ रही, मैंने उसके अंदर इसमें बात की। बहरहाल ये तो स्पेसिफिक है, और ये वाली द ट्रेडर माइंडसेट, ये आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं आपने सवाल किया तो मैं यहाँ मैं आपको बता दूँ, मार्केट में आप जितना वक्त गुजारेंगे, आपने जैसा कि मैंने आपको कहता हूँ कि आपने 2 घंटे डेली देने हैं मार्केट को, चार्ट के ऊपर आपने गुजारने हैं कि मार्केट क्या कर रही है, आपने यूज टू होना। तो जो आपका जो ये खौफ है ना, ये खुद ब खुद रिमूव होता चला जाएगा, खुद ब खुद रिमूव होता चला जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपकी जो साइकोलॉजी है मार्केट को लेके, वो ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप ये वीडियो देखेंगे, मैंने इनके अंदर डिटेल गुफ्तगू की है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम एंड सेशन टू ट्रेड एसएमसी। सेशन के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, मैं पहले बता दूं। न्यूयॉर्क सेशन हो गया, एशियन सेशन हो गया, आपने कभी सेशन की लाइन भी नहीं देखी होगी, ना मैं यूज़ करता हूँ, ना मैंने आज तक कभी इनके ऊपर एनालाइज किया कि मैं न्यूयॉर्क ट्रेडिंग सेशन में बैठूंगा। आई रियली डोंट बिलीव ऑन दिस, ठीक है। मैं वो उस पर ट्रेड करता हूँ जो मुझे नज़र आता है, क्या टाइम है, क्या वक्त हो रहा है। अभी इस वक्त रात के 12:25 हो रहा है, मुझे इस वक्त अगर जो है वो ट्रेडिंग सेटअप मिल जाएगा, मैं इस वक्त इंटर हो जाऊंगा, ठीक है। आई रियली डोंट केयर। तो मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता बिल्कुल। मैंने रात को 3-3 बजे भी ट्रेडर लिए हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं, 2-2 बजे भी लिए हैं, 4 बजे लिए हैं, दोपहर में 4 बजे लिए हैं, सुबह लिए हैं। मुझे जो नज़र आ रहा है ना इस वक्त, मेरी नेकेड आइट से और इस नेकेड चार्ट के ऊपर मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे सेटअप बनता दिख रहा है, आई विल गो फॉर इट, ठीक है। तो सेशन के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। हो सकता है कोई जो है वो
लोगों को फायदा देता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली इसके ऊपर बिलीव ही नहीं करता बिल्कुल। ठीक है, बेस्ट टाइम भी वही बेस्ट है आपका जब आपको सेटअप मिल जाए। आप वो रात को 12 बजे, रात को 8 बजे, रात को 7 बजे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो शाम का वक्त है 7-8 बजे का जो वक्त है, 7 से लेकर 9 बजे तक का जो वक्त है, इस दौरान लिक्विडिटी और जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये टाइमिंग ज़्यादा होती है, तो आप इसके अंदर सेटअप देख सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास नहीं कि आपने इसी में देखना। ठीक है, तो ये मेरा इसके ऊपर आपके पूरे 5 सवालों का मेरा जवाब है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग मूड आपने ये वाला सब पूछा है, तो इसलिए मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आपने यही सब पूछा है, तो आपके लिए भी ये वाला जवाब है। अच्छा जी, प्लीज़, ये है @रबी अब्बास। ठीक है, प्लीज़ ऑल्सो मेंशन टाइम फॉर द सेशन। एग्जैक्टली मैंने अभी आपको बताया कि मैं बिलीव नहीं करता सेशन के टाइम पर ना सेशंस पे। आप यहाँ आएंगे गूगल पे, फॉरेक्स सेशन टाइम्स इन पाकिस्तान, तो ये आपको दिखा देगा। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं। मार्केट जो ओपन होती है वो 2:30 बजे से लेकर मतलब ये मैं पीर वाले दिन की बात कर रहा हूँ। मार्केट जो ओपन होती है पीर वाले दिन, अल्लाह भला करे आपका, वो रात को 2:30 बजे से 3 बजे के दरमियान होती है। ये ब्रोकर्स के ओपन और एग्जिट आवर अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एक्सएनएस है वो कभी कभी 3:30 बजे तक भी बंद करता है सेशन को। बैंकिंग ऑफ हो जाती है, लेकिन कई बार ट्रेड ऐसी चलती रहती है, लेकिन क्योंकि बैंकिंग ऑफ है तो वो मूव नहीं करते ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फॉरेक्स मार्केट आवर। इसमें इन्होंने बताया हुआ है, ये 24, वैसे तो ये 24 घंटे चलती है। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं। आप इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे सारे खोल के, तो आपको मिल जाएगा। मैं एक और खोल के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर, ये सिडनी सेशन है, सिडनी सेशन अल्लाह वाला करे, इसमें आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। मिडनाइट एंड 6 PM, यानी वो क्या कहते हैं, रात के 3 बजे से और 6 बजे तक ये होता है। ठीक है, ये एशियन सेशन है, टोक्यो का जो होता है, जो मतलब टोक्यो की जो स्टॉक मार्केट है वो जब वो ओपन होती है, मोस्ट वॉलेटाइल भी इसको कहते हैं, ये उसके बाद शुरू होता है। ये यूरोपियन सेशन जो लंदन सेशन कहलाता है। ठीक है, 7 बजे से यानी ये सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मोस्ट कंट्रीज में वेरी करता है ये। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क सेशन है। तो मैं तो इन सब चीज़ों पे यकीन जाने, मैंने आज तक कभी भी, आप अगर देखेंगे तो मैं इस पर बात भी नहीं करता, ना मैंने आप मेरे मुंह से आपने कभी सेशन सुना होगा, ना मैंने कभी इसके हवाले से कोई ख़ास टाइम बैठ के मैंने ट्रेडिंग की होगी। आपने देखा होगा मेरी कभी वीडियो, बल्कि परसों जो मैंने वीडियो डाली है वो शाम 7 बजे डाली है। ठीक है, नहीं बल्कि 9 बजे डाली है। मेरी अक्सर वीडियो आती है दोपहर को 3-4 बजे, कभी ऐसे। तो मैं ये देखता ही नहीं हूँ, मैंने कभी आज तक अपने इस पर ट्रेडिंग व्यू पर जो सेशन का जो लगे हुए होते हैं वो मैंने मिटाए हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रीवियस डे क्लोज इसके अंदर होते हैं सेशन के। ये जो लाइंस हैं ये वाली, ये मैंने बंद की हुई है। ठीक है, इनके अंदर भी सेशंस के होते हैं, वो मैंने हटाई हुई है, ऑफ किया हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखेंगे मिनी लाइन, तो क्योंकि मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, मेरे लिए वही बेस्ट टाइम है। मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आई कुड बी रॉन्ग, कि लोग जो देखते हैं वो गलत हैं। अगर आप बिलीव करते हैं इस पर तो आप बिल्कुल करें। ठीक है, बहरहाल मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि मैं इस पर बिलीव नहीं करता। मेरे लिए वो बेस्ट टाइम है जो जिसमें मुझे सेटअप मिल रहा है। ठीक है, अब वो 2 बजे का हो, 7 बजे का हो, मोस्टली हम रात दोपहर में 2 बजे मैं आपके जो रिकॉर्ड करके 3 बजे में अपलोड कर देता हूँ। अब वो मेरा टाइम है। ठीक है, उसमें मेरे को मिल जाता है, आपने देखा होगा मैं ट्रेड भी लेता हूँ, और हमेशा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई ट्रेड ज़्यादातर जो है हमारी प्रॉफिट में जाती है। तो अगर मैं वो सेशन देख के करूँगा कि कौन सा सेशन चल रहा है, या रात को कौन, अभी परसों हमने जो ट्रेड ली
GBP USD की अप एंड डाउन, वो मैंने रात को 9 बजे डाली थी, वो भी चली, ठीक है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं होता इस चीज़ से जब तक आपको चीज़ों को पता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि शाम को 7 बजे से 9 बजे तक वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं, आपको सेटअप भी उसके अंदर ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया। सोनू गुप्ता, सोनू पत्रा, सॉरी, सोनू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो ये मैंने अभी किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा टॉप डाउन एनालिसिस, ये 5 दिन मैंने करी है, तारिम एसएमसीज टॉप डाउन एनालिसिस गाइड। ये आप देखें, इसमें आपको मिल जाएगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, अनलॉकिंग माय फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टाइल, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, ये वीडियो आपने देखनी है। और ये वीडियो 5 प्रिंसिपल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर, इसमें मैंने जो मेरी पर्सनल है, ठीक है, जो मैं पर्सनली जिस तरीके से मार्केट को देखता हूँ उनका निचोड़ ये 3 वीडियोस है, ठीक है, ये आपने देखनी है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये हो गया। लो टाइम फ्रेम एंट्री एंड एग्जिट, तो एंट्री जो है वो आपके वही होगी जो आपने मार्क किया हुआ, एंट्री तो आपकी वही होगी, जैसे ही मैंने ये एरिया मार्क किया हुआ, तो एंट्री तो मेरी ये होगी अगर मुझे यहाँ पर मिल जाती है एंट्री। एग्जिट का मैं आपको बता देता हूँ। एग्जिट सिंपल सी एग्जिट की स्ट्रेटेजी है, जो एरिया आपने मार्क किया है उसका वो खत्म कहाँ हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये एरिया मार्क किया है एंट्री के लिए, अब इसका इख्तिताम कहाँ हुआ है, इख्तिताम यहाँ पे हुआ, वो ज़्यादातर क्या होगा, स्विंग लो होगा या स्विंग हाई होगा। अगर आप बाय में देख रहे हैं तो आपने प्रीवियस स्विंग हाई देखना है, ठीक है। अगर आप सेल की देख रहे हैं तो आपने प्रीवियस स्विंग लो देखना है। तो ये प्रीवियस स्विंग लो है, तो यही आपका, अगर यहाँ से मार्केट आती है तो यही आपका क्या होगा, टारगेट होगा, ठीक है। तो एग्जिट आपका यहाँ पर हो गया। विद लाइव सेशन वीकेंड वीकली 1 डे सो ऑल हेल्पफुल, ये लाइव सेशन यार बिल्कुल करेंगे हम। असल में लाइव सेशन का ये सेशन है, अगर मैं अभी मेरी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो एक्सटर्नली हो रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नली आपको जो रिजल्ट इस वक्त दिख रहा है, क्वालिटी दिख रही है, वो अच्छी दिख रही होगी। जब मैं पीसी की रिकॉर्डिंग में ऑन करूंगा ना, तो उसमें वो बात नहीं रहती, वो मुझे निकालना पड़ेगा, उसमें से नॉइज डिटेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैं वैसे ही करता था। अब मैं एक्सटर्नली कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखूंगा कि OBS के अंदर कोई ऐसी सेटिंग जिसमें मैं एक्सटर्नली जो है अपने इसको डिवाइस को कनेक्ट करके माइक को लगा के हम जो है वो लाइव कर सकें। अभी लाइव तो मैं कर लूँगा, लेकिन वो म्यूजिक चलेगा, मेरी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर देखूंगा और टाइम निकाल के इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे की हम लाइव करेंगे। वीकली तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा जो है वो शेड्यूल भी होता है, बहुत बिजी होता है, वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। 12 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 दफ़ा, या कभी महीने के अंदर 1-2 दफ़ा ज़रूर इंशाल्लाह सोनू पता जी बिल्कुल ये सब करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, @फजल रमज़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, थैंक यू सो मच एनालिसिस करने और एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ये बता दें अपकमिंग वीक में यूरो USD बुलिश ट्रेंड होगा, और बाय जोन का भी बता दें प्लीज़, आपकी वीडियो का अपडेट रहेगा। ये तो आपने इस हवाले से क्वेश्चन नहीं है, तो आप जाके मेरी ये जो वीकली एनालिसिस की जो वीडियो है, जो मैंने आज ही 9 घंटे पहले डाली है, आप जाके देख सकते हैं कि यूरो USD का मैंने इसमें एनालिसिस किया हुआ है, बाय सेल मैंने हर चीज़ उसके अंदर ट्रेंड वगैरह पूरी आपको समझाई है, तो आप ये जाके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है @he-man, सर प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फंडामेंटल्स लाइक फॉर EG, हाउ यू एक्सप्लेन कि ये न्यूज़ से USD पेयर ऊपर जाएगा और दूसरे पेयर नीचे जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री, इफ पॉसिबल प्लीज मेक अ डिटेल वीडियो ऑन इट। बिल्कुल ये डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, ज़रा मुझे टाइम मिल जाए, मैं आपको सरसरी से बता देता हूँ। देखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ये आपने इसकी मिसाल दी है जो मैंने पिछली दफ़ा करी है। अब आप देखें, ये जो आपको डेटा दिख रहा है, चले ये माइनस का, ये मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा, आप कंफ्यूज होंगे। मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे ये GBP का ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपने सिर्फ जो न्यूज़ पे फॉलो करना है वो ये रेड फ्लैग वाली करनी है। आपने फिल्टर पे जाना है, इनको हटा दें, सिर्फ रेड पे रखें, अप्लाई फिल्टर करें, तो आपको सिर्फ जो अहम न्यूज़ हैं वही दिखेंगी, ठीक है। तो आपने इस पर कर देना।
अब मैं आपको समझाता हूँ। प्रीवियस डेटा -0.1%, ठीक है। और चले हम इसकी ले लेते हैं, ये आपको सही रहेगा। ये माइनस वाला है, यानी बिल्कुल माइनस में। इसके बाद जो भी अगर 0.1 भी आता है यहाँ पर, अगर वो प्लस में आता है, नहीं उसके पीछे माइनस नहीं है, तो इससे ज़्यादा कहलाएगा, ठीक है। ये वो डेटा है जो पिछले जो लास्ट टाइम जब न्यूज़ आई थी, जो भी आपको यहाँ दिख रहा है, पीपीआई की मंथली या कोर पीपीआई मंथली, या ये वाली कंज्यूमर सेंटिमेंट, ये उसका दिखा रहा है आपको। ये फोरकास्ट मतलब जो इनके एनालिस्ट हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री के या जो भी दुनिया भर में कहीं भी एनालिस्ट हैं, वो ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि इस बार जो डेटा आएगा वो ये आएगा। जैसे 71.6 यहाँ पर, यहाँ इन्होंने कहा 71.4 आएगा, यानी कम आएगा, इससे थोड़ा बहुत स्लाइटली कम आएगा, यानी यूएसडी जो है वो वीक रहेगा इनके मुताबिक, ठीक है। इनके मुताबिक क्या रहेगा, वीक रहेगा। और इनकी प्रिडिक्शन जो है वो ज़्यादातर सही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके हटके आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो प्रिडिक्शन है वो सही होती है। तो ये देखें, इन्होंने जो है इसकी सेलिंग, इसकी जो वीकनेस है वो प्रिडिक्ट की है। और यहाँ जो डेटा एक्चुअल है वो डेटा रिलीज हुआ है, ठीक है। यह 7 बजे के टाइम पर जुम्मे वाले दिन ये आया 71.2, यानी सिर्फ 2 पॉइंट ही कम आए, लेकिन इनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही रही कि यूएसडी वीक रहेगा। अब जब यूएसडी वीक रहेगा, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। जब यूएसडी वीक रहेगा तो यूएसडी के साथ जो पेयर हैं वो ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यानी वो पेयर जहां पे यूएसडी मेन पेयर नहीं है, बेस पेयर नहीं है, यानी बेस कैंडल जो है वो नहीं है। बेस क्या होता है, जो आगे है। यानी अगर आप यूरो यूएसडी है, यूरो है, आप जब बाय करेंगे ना इस पेयर को, तो आप यूरो को बाय करेंगे और यूएसडी को सेल करेंगे, ठीक है। जब आप इसको सेल करेंगे तो यूरो को आप सेल कर रहे होंगे, यूएसडी को बाय कर रहे होंगे। ये बेस करेंसी होती है जो पहली होती है। अब जहां पे यूएसडी बेस करेंसी नहीं है, यहाँ पे वीक हुआ है, इसका मतलब जो बेस करेंसी है वो ऊपर जाएगी, यूएसडी नीचे, यूएसडी से सेलिंग में जाएगा और यूरो जो है वो ऊपर जाएगा, लोग उसको बाय करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब इसको बाय करेंगे तो आप इसको सेल कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली, सिंपल। अब जीबीपी यूएसडी इसका भी सेम यही है, जब यूएसडी नीचे जाएगा लोग इसको बाय कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। अब यूएसडी जेपीवाई, अब यूएसडी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस करेंसी है यूएसडी, तो जो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएसडी यहाँ पे वीक है तो ये नीचे जाना शुरू कर देगा, यानी जो जेपीवाई है वो लोग खरीदना शुरू कर देंगे और यूएसडी को सेल करना शुरू कर देंगे, नीचे चले जाएगा। सेम यूएसडी सीएचएफ, ये मेन बेस करेंसी है यूएसडी, यहाँ पर यूएसडी कैट बेस करेंसी है। ऑजी यूएसडी यहाँ पर बेस करेंसी यूएसडी नहीं है, यहाँ पर बेस करेंसी ऑजी यूएसडी, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो इसका तो आपको यकीनन मालूम होगा, ये बिल्कुल फॉरेक्स की जो बेसिक होती है ना, केजी नर्सरी, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको देखा जाता है, जो एक्चुअल डेटा है वो डिफाइन करता है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है 0.2 आएगा, यानी जो क्या कहते हैं यूएसडी है, जो जीबीपी है वो क्या होगा, वो बाय में जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है, इनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादा आया है, 0.5% आया, यानी जो जीबीपी है वो स्ट्रॉन्ग ही हुआ है, 3% इनके प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जीबीपी क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस करेंसी है। यूएसडी नीचे चले जाएगा, सिर्फ इसके साथ जीबीपी पेयर के साथ जो यूएसडी है वो नीचे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जेपीवाई ऊपर जाने लग जाएगा, और जो जेपीवाई, अगर जेपीवाई के जो पेयर्स होते हैं अलग होते हैं, हर ब्रोकर में नहीं होते। जेपीवाई यूएसडी भी एक होता है, एक जेपीवाई सीएन होता है, वो अलग ब्रोकर उनको रखते नहीं है, वो बहुत छोटे पेयर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ऊपर जाने लग जाएगा, लेकिन आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है, ठीक है। अब जहां पर जीबीपी बेस करेंसी नहीं है, यानी यूरो जीबीपी एक पेयर है, यूरो जीबीपी, तो वहां पर क्या होगा, ये स्ट्रांग हुआ, जीबीपी स्ट्रांग होगा और यूरो जो है वो नीचे जाने लग जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यूरो यूएसडी भी नीचे जाने लग जाए, सिर्फ इसके पेयर के साथ जो है वही नीचे जाने लग जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इसमें समझ आया होगा, मैंने तकरीबन डिटेल ही बता दिया आपको इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्या है, @फॉरेक्स ट्रेडर, सप्लाई एंड डिमांड में एंट्री कंफर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दो, लाइक
lower time frame, swipe and or couch and what we see for entry when price touch our zone, यानी जब जोन को टच कर जाए प्राइस तो हम कैसे हम क्या देखेंगे भाई, कैसे हम इसको देखेंगे कि ये कंफर्मेशन है या नहीं। तो कंफर्मेशन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है ना मेरे भाई, ये आप बार बार पूछते हैं, हालांकि मैं बताता रहता हूँ। आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में आएंगे, यहाँ पर ये आपको मिलेगी मास्टरिंग एसएमसी कंफर्मेशन एंट्री फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। ये आप देखें, इसमें मैंने उज्जत तमाम कर दी है कि इस तरीके से आपने एंट्री लेनी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ जो हमारा एंट्री मॉडल है वो एक ही है। मार्केट ने पहले एरिया टच करना है, फिर मार्केट ने नीचे जाना है, फिर मार्केट ने ये जो टच किया प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक करना है, और फिर जो प्रीवियस लो है इसको ब्रेक करना है। यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर जो आपने काउच का पूछा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट करेगी एरिया को टच करके। तो मार्केट जब दोबारा इस एरिया को टच करेगी ना, यानी इस सिंपल एरिया को जो QML बन जाएगा, यहां से हम एंट्री ले लेंगे। अब इसमें बहुत चीजें वेरी करती हैं कि आपका जोन कैसा है, वो हर चीज अलग है, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग ऑलरेडी मार्क करके रखेंगे जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। वो सप्लाई एंड डिमांड है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं पता, वो आपने POI अपना मेन रखना है, और वहां पे ये कंफर्मेशन एंट्री आपने रखनी है। ये मॉडल, ये आप तस्वीर खींच लें, ठीक है। इसी को आप वाइस वर्सा कर लें। डिमांड के अंदर मिसाल के तौर में देख रहा हूँ ये सपोर्ट है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा मार्केट ने टच किया, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली, और ये 15 मिनट में भी ले सकते हैं। अगर मैं, जैसे मैंने H1 खोला हुआ तो आप 15 मिनट में भी ये ले सकते हैं, लेकिन जोन को टच करना चाहिए, मेन चीज ये। अगर H4 का जोन है तो H1 के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ऐसे करेगी, प्रीवियस लो जो मार्केट ने टच किया उसको ब्रेक करेगी, प्रीवियस हाई जो मार्केट ने बनाया है उसको, लोअर हाई उसको ब्रेक करेगी, और मार्केट अगेन इस एरिया को टच करेगी। मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा बाय के लिए। ये हमारा बाय का मॉडल है। अब भी मैंने उज्जत तमाम कर दी है कंफर्मेशन में, बाकी आप मेरी जो कंफर्मेशन वाली वीडियो है वो आप जाके देखें, आपको मजीद समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, @यूसुफ उस्मान, आप जैसे एनालिसिस में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, आपकी वीडियोस में वो चीज सही से एक्सप्लेन नहीं है। ये कैसे हो सकता है मेरे भाई। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर अभी वीडियो बनाई है कुछ टाइम, ये है व्हाट इज स्ट्रक्चर मैपिंग, ये भी आप देख सकते हैं। और अनलॉकिंग मार्केट सेंटीमेंट, नहीं ये नहीं, आप ये स्ट्रक्चर मैपिंग देख सकते हैं। मैंने एक लेवल ट्रेडिंग के ऊपर बनाई है। हाँ, एक मिनट, वो मैंने कहाँ रख दी, ICT के अंदर तो नहीं रख दी, एक मिनट थोड़ा मुझे वक्त दें। यार मैंने लेवल ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाई थी, पता नहीं मैंने उसको डाला भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखें इसके अंदर आवाज कैसी आ रही है। मेरा नाम था, लास्ट में आई थिंक होगी। यार मैंने लेवल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर एक बनाई है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पर रखी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये वाले ट्रेड लाइक अ प्रो, सीक्रेट स्पॉटिंग, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ठीक है, इसको भी आप देखें। और ये वाली अनलॉकिंग सक्सेस, एक्सपर्ट स्ट्रेटजी और वेट लॉस एंड वेट लॉस के स्टॉप लॉस, ठीक है, ये भी देखें। और मैंने आई थिंक यार मैंने यही नाम रखा था, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने लेवल ट्रेडिंग के ऊपर, मैं इन दोनों में से कोई, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको यही समझाया सारा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी वीडियोस में भी हो सकता है मैंने शायद ना लगाई हो, शायद मैं भूल गया हूँ उसके अंदर डालना, मुझे याद पड़ रहा, ये रही, हाँ मैं भूल गया।
इसको प्ले लिस्ट में नेवर मिस अ सिंगल ट्रेड विद दिस सीक्रेट ICT SMC स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैं इसको अच्छा अभी नहीं कर सकता मैं इसको यहाँ से चैनल, मुझे साइन इन करना पड़ेगा। आप इसको देख लीजिए, नेवर मिस अ सिंगल ट्रेड विद दिस सीक्रेट ICT SMC स्ट्रेटेजी। ये लेवल मैंने मेरे भाई सिखाए हैं और जो मैं मार्क करता हूँ वही सिखाए हैं आपको। आप मेरे डेली एनालिसिस में भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो आप देखें उसमें आप क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना थोड़ा सा आसान नहीं है, तो ये आप टाइम देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है आप कोई मार्क करते हुए कोई गलती कर रहा हो। ठीक है, तो आपने वीडियो दोबारा देखनी है और फिर आपने कोशिश करनी है कि उसमें ढूंढना है कि आप गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप लेवल इतने एक्यूरेट कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारा समझाया है इसमें कि किस तरीके से लेवल को ड्रॉ किया जाता है, और कि मैंने मिसाल के साथ, ये आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा किस तरीके से मैं यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें यहाँ पर एक मिसाल लगा के, अब यहाँ पे जो लेवल है मैं देखूंगा कि एक्सट्रीम लेवल मार्केट कहाँ से मुड़ी है। मिसाल के तौर पे यहाँ से मुड़ी है। मैंने सिर्फ ऐसे ही ये मार्क कर दिया। ठीक है, डबल आप बना सकते हैं। मैं देखूंगा यहाँ पर, ये देखें ये हमारा MPL जोन निकल आया। यहाँ पे टच किया मार्केट ने, यहाँ पे इसको टच किया मार्केट ने, यहाँ पे इसको टच किया मार्केट ने, स्टिल मार्केट यहीं पर घूम गई। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया, अभी आपके सामने निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से आप भी ये पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई किस तरीके से आपने निकालना। ये तो मैंने आपको मिसाल दी है, तो आप जाके ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरी 15 मिनट की वीडियो है, मैं 15 मिनट आपको जो यहाँ पे पूरा तो नहीं समझा सकता, तो आपने प्लीज काइंडली जाके इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड कौन सा लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, काइंडली इसकी भी डिटेल वीडियो बनाए। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग तो मेरे भाई ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है जो मैं आपको बताता हूँ ना, 3-4 मिला के मैं SND SMC ये कर रहा होता हूँ। तो आप ये 3 वीडियो जो मैंने आपको बताई हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। इसमें आपको पता लग जाएगा मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी आप मिला के जब करेंगे ना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आप सिर्फ टॉप डाउन एनालिसिस भी देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का कोई ये लेना देना नहीं होता कि मैं आपको बता दूंगा ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग है। वो बेस होती है पूरी कि वो क्यों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब उसके अंदर लिक्विडिटी देखनी पड़ती है कि मार्केट में लिक्विडिटी किस हिसाब से है, मार्केट के अंदर इम्बैलेंस कैसा है। ठीक है, जितना अच्छा इम्बैलेंस होगा उतना अच्छा वो एरिया हो जाएगा। फिर देखना पड़ेगा वो एरिया जो हमने मार्क किया वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है या फिर रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, फिर देखना पड़ेगा आपको उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है या नहीं किया। ये सारी चीजें आपने देखनी पड़ेंगी, तो आप वो स्ट्रेटेजी देखेंगे। मेरा पूरा कोर्स आपने देखना पड़ेगा इसमें मेरे भाई, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं जो आपने किया है। ठीक है, ये पूरा SND कोर्स मैंने इसीलिए बनाया हुआ। तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। पहले आप ये करें, फिर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करें, फिर ICT करें, तो आपको ये चीजें कंफर्म क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से आप ये स्ट्रॉन्ग लेवल। मैं जो कर रहा होता हूँ ये 2015 की मेहनत है मेरे भाई, जो मैं आपको यहाँ पर ये डेली एनालिसिस के अंदर ये 15, 17, 20 मिनट की वीडियोस में जो आपको निचोड़ दिखता है इतनी जल्दी, ये इतनी जल्दी होती नहीं है। ठीक है, ये मैं 2015 से कर रहा हूँ, तो मुझे जब भी मैं चार्ट देखता हूँ मेरा जो दिमाग है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मुझे अब ये दिख रहा है, मेरा दिमाग एक्टिव हो गया, लेवल ढूंढने में लग गया, तो मुझे किसी इंडिकेटर की इसलिए जरूरत नहीं है। मैं फौरन मेरी नजरें उस चीज को फाइंड करेंगी जो मेरी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जैसे ये एरिया पे नजर पड़ गई मेरी, इम्बैलेंस अच्छा है। ठीक है, लेकिन पिवट एरिया है, मैं मार्क नहीं करूंगा। अब ये नहीं पूछिए क्यों नहीं मार्क करूंगा, क्योंकि इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये पूरी एक स्ट्रेटेजी है, तो उसको आप देखेंगे। बाकी ये 3 वीडियो आप देखें, इंशाल्लाह आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, @TikTok वीडियोस यार 34 मिनट हो गए। चलें, ये लंबी वीडियो होगी, फिर आपने देखनी है, बना रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आपने फिर देखनी है इसको। ठीक है, हाउ मैनी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी इनसाइड स्ट्रक्चर इन एनी मेन हाई एंड लो, ये सवाल आपने बड़ा प्यारा किया है। यानी ये पूछ रहे हैं कि जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक हाई एंड लो का जो स्ट्रक्चर होता है,
उसके अंदर जो इनसाइड जो स्ट्रक्चर है उसके जो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो सेल जाएगा बाय जाएगा, कितनी क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अब इसके लिए पहली चीज तो आपने देखनी है कि ट्रेंड क्या है, कि वो जो हाई एंड लो आप मार्क कर रहे हैं वो ट्रेंड वो किस ट्रेंड में है। ठीक है, अब ये हाई एंड लो हो गया। मार्केट हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट यहां फिर रही है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया हाई, ये आपका हो गया लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने जैसा आप बताई हुई है कि यहाँ पर पहले आपने ट्रेंड देखना। अब यहाँ पर ट्रेंड बाय का, तो एक चीज तो पहले अंडरस्टूड हो गई कि मार्केट ने बाय के अंदर जो चांसेस है ब्रेक करने के वो ज्यादा, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर सेल भी आपको मिलेगी, इसके अंदर बाय भी आपको मिलेगी। अगर आपको याद हो जो हमने बाय टू सेल एंट्री ली थी जीबीपी यूएसडी के अंदर, याद है आपको यहाँ पे जो हमने एंट्री ली थी। आज का आप एनालिसिस देखेंगे तो मैंने उसके अंदर भी जिक्र किया इसका, ये ठीक है, आपको याद होगा, इसमें हमने एंट्री ली थी। ठीक है, अब ये इसका मेन पॉइंट था। ये जरूरी नहीं कि हाई एंड लो ही होगा, ये सब आपकी सप्लाई एंड डिमांड भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली हाई एंड लो का पूछा है। तो इसमें देखें मैंने प्रिडिक्ट किया, क्यों किया था, क्योंकि मार्केट डाउन में थी और मार्केट के करीब एक मेन जो है वो डिमांड भी, ये मैंने आज एनालिसिस किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपने सेल की तरफ ज्यादा देखना है, और इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। मार्केट ने सेल भी किया, मार्केट ने बाय भी किया, लेकिन बाय इतना स्ट्रांग नहीं है जितना सेल है। क्यों? क्योंकि सेलिंग चल रही थी ऑलरेडी। ठीक है, और सेंटिमेंट भी इसके सेल के अंदर थे। तो इस तरीके से आपने जो है वो देखना है। तो प्रोबेबिलिटी की जहां तक बात है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, वो इस पर डिपेंड करता है कि मार्केट ट्रेंड में क्या। अगर बाय के अंदर है तो बाय के अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, लेट सपोज के 70% होगी या 60% होगी। ठीक है, तो आपने ज्यादातर उसको बाय में देखना। उसके लिए आसान ये है कि आप सिंपल अपना सेंटिमेंट खोलें, सेंटिमेंट का सहारा लें। अगर सेंटिमेंट भी बाय के अंदर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप आपके जो प्रोबेबिलिटी है जो बढ़ जाती है, फिर आप डिमांड सप्लाई या जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसको देखें आप। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा है @कामरान अकबर, टेल अबाउट हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। इसके ऊपर आप प्लेलिस्ट में आए, आईसीटी के अंदर आए, और यहां पर आपको मिलेगी एक वीडियो फेयर वैल्यू गैप एक्सप्लेन इन डिटेल। 23 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, ये आप जाके देखें। और जहां तक इसकी हाई प्रोबेबिलिटी की बात है वो सिंपल वही इसके ऊपर रूल अप्लाई होगा जो रूल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है, यानी वो डिमांड जिसने कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये आपकी बात कर लेता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको रिमूव किया, मार्केट फिर भी काम करी है, मार्केट ने फिर भी काम करा, देखा। अब इसका भी सिंपल वही है कि इस मूव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अब यहाँ डिमांड है, मैं इस डिमांड को हटा के मैं फेयर वैल्यू गैप ले लेता हूँ। यहां से फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट वर्क स्टिल। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने डिमांड मार्क की थी क्योंकि मार्केट देखें थोड़ी सी नीचे तक आई है, लेकिन फिर भी मार्केट ने वर्क वैसे ही किया। अब इस एरिया को आप देखें, मार्केट ने यहाँ पर ये इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं था, ये एरिया भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था वहां पर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ। आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया है लेकिन एक मूव से नहीं किया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो एक्यूरेसी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है बनिस्बत इसके। अगर यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 50-50 रह जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी आप ये वीडियो देखें फेयर वैल्यू गैप की तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं का वीडियो ऑन दिस कमांड एशियन रेंज सिक्योरिटी हैज बीन टेकन, मार्केट प्रिंटेड चेंज ऑफ कैरेक्टर विद फेयर वैल्यू गैप इन लंडन and waiting for discount to be mitigated and in trend direction। अच्छा जी,
तो आपने मेरी वीडियो ऊपर वाले क्वेश्चन तो मेरे ख्याल देख लिया होगा। एट द रेट अवैस खान भाई, मैं आई डोंट रियली केयर कि कौन सी रेंज चल रही है, कौन सी जो है वो सेशन चल रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं आपके सवाल को। ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज, जिसको ज्यादातर लोग एशियन रेंज कहते हैं, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, दूसरी आपकी कमांड क्या है? लिक्विडिटी हैज बीन टेकन। अच्छा जी, ये लें जी, लिक्विडिटी हैज बीन टेकन, ठीक है, लिक्विडिटी चली गई। मार्केट प्रिंटेड चेंज ऑफ कैरेक्टर विथ फेयर वैल्यू गैप इन लंदन सेशन। अब इसमें लिक्विडिटी यहां से भी मार्केट जा सकती है। लेट सपोज लंदन सेशन में मार्केट ने क्या किया है? चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो ये हो गया यहां पर, ठीक है, और ये हो गई आपकी लिक्विडिटी हैज बीन टेकन, ठीक है। इसको जरा सजा देता हूं, लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। दूसरी कमांड फेयर वैल्यू गैप इन लंदन सेशन। चलें, लेट सपोज हम यहां पर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा। दूसरी क्या है? एंड वेटिंग फॉर डिस्काउंट टू बी इंडिकेटेड इन ट्रेंड डायरेक्शन। तो लेट सपोज चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने कर दिया है, तो जाहिर है ट्रेंड चेंज हो गया, बाय का हो गया, मार्केट डिस्काउंट प्राइस में आएगी। अब डिस्काउंट प्राइस क्या होती है वो मैं जिनको नहीं पता बताता हूँ। आप जो है ये लगाएंगे फिबोनाची हाई टू लो, जो भी मूवमेंट होगी 50% से नीचे आपकी डिस्काउंट प्राइस है और 50% से ऊपर आपकी प्रीमियम प्राइस है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो ऊपर। अब ये 50% हो गई, अब मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गई प्रीमियम और ये हो गई डिस्काउंट। यहाँ इन्होंने क्या कहा था? डिस्काउंट इन ट्रेंड डायरेक्शन। चलें, ये मार्केट में नीचे भी आ गई। अब आपने क्या क्या निकालना क्या है इससे? आपने ये नहीं लिखा आगे, आपने सिर्फ ये लिखा है मेक अ वीडियो ऑन दिस कमांड। मैं आप सिर्फ पूछ लेते कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप ये इस सेटअप के बारे में पूछना चाह रहे हैं, यानी मार्केट ये जो एरिया है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन एरिया, ठीक है, जिसको एशियन रेंज बाजू का कहा जाता है। लिक्विडिटी ग्रैप एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, यस, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका यही सवाल है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यकीनन एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है। मार्केट पहले प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, सॉरी, मार्केट पहले प्रीवियस लो को ब्रेक करती है, देन प्रीवियस हाई को। ये बिल्कुल जो हमारी जो कंफर्मेशन एंट्री है उसका मॉडल यही है, ठीक है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये अच्छा है, तो बिल्कुल अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है सेटअप, ठीक है। और अगर आपका और कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो वो लिख देते तो मेरे भाई अच्छा होता। लेकिन बहरहाल आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आप मतलब क्या कहना क्या चाह रहे थे इस हवाले से। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन यही था कि ये सेटअप कैसा है, तो ये सेटअप बहुत अच्छा है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस सेशन की जहां तक बात है, आई रियली डोंट बिलीव एट द रेट रफाकत खान, अच्छा जी, एट द रेट रफाकत खान भाई, सर जब से आपके चैनल को ज्वाइन किया है, चैनल की वीडियोस देखी हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट सप्लाई या डिमांड को टच करती है
हमें कंफर्मेशन का कैसे पता चलेगा कि मेरी तरफ ट्रेड मिस हो जाती है कंफर्मेशन की वजह से। तो यही सवाल ऊपर था भाई का, उनको भी मैंने यही बताया था कि कंफर्मेशन पे मैंने, मेरे भाई आप यहाँ पर आए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर आए प्लेलिस्ट में, और यहाँ पर मास्टरिंग एसएमसी कंफर्मेशन देखें। बाकी मैंने जो ऊपर भाई का जवाब दिया है उसमें मैंने यही पैटर्न बना के दिखाया है, तो आप वहां से ये पैटर्न भी सीख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है @यूजर MK1। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है जिसका मोस्टली मेंटरशिप करने वाले आंसर नहीं दे पाए। क्या ये एसएमसी एसएनडी स्ट्रक्चर, ये चीजें फास्ट डेटा क्या होता है, और जिस दिन हम ट्रेड करते हैं ये उस दिन की इकोनॉमिक सिचुएशन अलग होती है, तो किस तरह ये फास्ट डेटा अगेन हम फ्यूचर में प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ये फास्ट डेटा क्या होता है? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पास्ट डेटा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगेन आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कई लोगों से पूछा, वो इसका जवाब नहीं दे पाए कि हम एसएनडी या स्ट्रक्चर, ये जो भी चीजें मार्क करते हैं पास्ट डेटा में, सारे जो भी चीज सप्लाई या डिमांड मार्क की जाती है वो प्रीवियस डेटा को देख के ही की जाती है। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप पास्ट लिखना चाह रहे थे, जो गलती से आपने फास्ट लिख दिया, और जिस दिन हम ट्रेड करते हैं उस दिन की इकोनॉमिक सिचुएशन अलग होती है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। तो क्या हम फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? तो भाई हम हो रहे हैं। ठीक है उनके भाई, तो हम डेली कर रहे हैं, डेली हो रहे हैं। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर ये जो हमने मार्क किया है आज, ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ। तो प्रीवियस था हमारा, क्या हुआ भाई, चलो यार पढ़े रहने इसको। ठीक है, अब ये मैंने मार्क किया है, प्राइस यहाँ पे तो अभी नहीं है, तो ये पास्ट डेटा ही हुआ हमारा। ठीक है, मार्केट तो यहाँ पर थी 10 अगस्त को, आज क्या है 13 अगस्त, तो हमने पास्ट डेटा मार्क किया। ठीक है, और मैंने आज ये भी मार्क किया, मार्केट यहाँ पर कब थी, ठीक है, मंडे 12 जून को यहाँ पर थी मार्केट, तो ये पास्ट डेटा ही ना, मार्केट करंट तो यहाँ पर नहीं है, तो हम मार्क कर रहे हैं। तो जो भी जो है आप लेवल मार्क करते हैं, जो भी चीज मार्क करते हैं वो पास्ट डेटा को ही देख के मार्क करते हैं, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो आपका पार्ट है सवाल का, क्या था, हाँ, उस दिन जब मार्केट अप्रोच करती है उस दिन इकोनॉमिक सिचुएशन अलग होती है, तो आपने उस दिन को देख के करना। मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ खड़ी है, यहाँ पे मार्केट खड़ी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे फॉरेक्स सेंटिमेंट पे, आप सेंटिमेंट चेक करेंगे कि क्या वाकई यहाँ पे जो मैंने डिमांड मार्क की है, मार्केट वहां पर उस वक्त बाय की चल रही है, यानी जो सेंटिमेंट है वो बाय के हैं या नहीं है। ठीक है, अगर बाय के हैं तो आप बाय के साथ जाइए। अगर सेंटिमेंट जो, यानी बिग मनी का सेंटिमेंट, आपको समझाऊंगा, सेंटिमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो अगर सेंटिमेंट यहाँ पर जब आ रहे हैं तो सेंटिमेंट जो है वो सेल के हैं, तो आप यहाँ पे जाहिर सी बात है सेल का सोचेंगे, बाय नहीं करेंगे। इकोनॉमिक सिचुएशन का अगर आपको पता है कि यार यूएसडी फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप आते हैं और आपको दिखता है कि यार यहाँ पे आज न्यूज़ है, ठीक है, और न्यूज़ के मुताबिक जो है वो यूएसडी या जो भी मैं पेयर कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर खड़ी है जीबीबी यूएसडी, ठीक है, और जीबीबी यूएसडी की आज न्यूज़ है, ठीक है, ये 14 अगस्त मंडे वाले दिन, ये देखें बहुत ज़्यादा न्यूज़ है मंडे वाले दिन, ठीक है, जीबीबी यूएसडी की यहाँ पे न्यूज़ है। अब ये मैं करंट आपको बता रहा हूँ, नहीं, ये है न्यूज़ 16 अगस्त की, 16 अगस्त की यहाँ पे न्यूज़ है। 16 अगस्त वाले दिन अगर मार्केट यहाँ पर आएगी तो मैं देखूंगा कि भाई मार्केट का जो डेटा है वो मेरे हक में है या नहीं है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो मेरी इस डिमांड को सपोर्ट करता है या नहीं करता।
ठीक है, अगर करता है तो ठीक है, मैं बाय की उसमें जाऊंगा, अगर नहीं करता तो मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर मैं सेल की तरफ देखूंगा। उस वक्त जो इकोनॉमी सिचुएशन होगी, जो फंडामेंटल सिचुएशन उस वक्त चल रही होगी, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले होंगे या सोच रहे होंगे, तो आपने उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, ये नहीं देखें कि मार्केट डिमांड पे खड़ी है तो आपने डिमांड को बाय ही करना, आपने सोच लिया यहाँ से बाय ही होगा बस। ठीक है, तो उसको उसके अगर मार्केट सेंटिमेंट सेल के अंदर है, फंडामेंटल डेटा सेल के अंदर है, तो आप सेल को देखें, उसको ब्रेक होने दें। ठीक है, तो आपने इस तरीके से चीज़ों को लेके चलना। सवाल और भी हैं, लेकिन 50 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अभी मैं बंद करता हूँ इसको और फिर इंशाल्लाह हम दोबारा से इसको रिज्यूम करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होती है दूसरे पार्ट में।